हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या है कि एक वैल्यू को एक जगह से ले जाके दूसरे इक्वेशन में पुट करना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि मान लो एक इंडियन टीम में क्या है, विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली खेलता है। विराट कोहली अगर नहीं खेल रहा है तो उसके जगह फिर कोई और प्लेयर आएगा। प्लेयर मान लो विराट को चोट लगे तो उसके जगह मान लो रोहित शर्मा आ गया। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, मतलब एक की जगह ला के दूसरी जगह को, एक की जगह ले जाके दूसरी जगह को रख देना। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो वो सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इक्वेशन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन का इक्वेशन नंबर वन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्रिएट करते हैं। चलो इसको सॉल्व, एक मिनट, इरेज नहीं हो रहा है ये। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये फालतू की चीज़ है, इस पर हम लोग नोट ज़्यादा केयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो इक्वेशन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसका मतलब मुझे x और y की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या करिए, सेटिस्फाई करे। मुझे ऐसी वैल्यू निकालनी है। तो चलो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन नंबर वन हो गया। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन नंबर वन। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अपना क्या मेन गोल ये रहेगा ना कि सेम इक्वेशन को सेम वेरिएबल का बनाना, मतलब कि पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, ताकि केवल सिंगल वेरिएबल रहेंगे तो हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लो 2x प्लस 3x अगर रहेगा तो कुछ भी रहेगा, सेम वेरिएबल अगर रहेंगे हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वैसे ही हम लोग क्या कि इक्वेशन में सेम वेरिएबल हम लोग बनाएंगे। चलो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं और x की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में पुट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू वाई माइनस वन, वाई 4 माइनस वाई, ये कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। अब हम लोग ने x की वैल्यू निकाल ली है इक्वेशन वन से, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन टू में रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन टू में तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4 माइनस वाई मिली है मुझे। y के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू क्या मिली है, 4 माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस वाई, और ये माइनस वाई है तो ये माइनस वाई हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, 4, फिर इसको ऐड करेंगे, 4 माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 2। तो ये इसको वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट हम लोग एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस टू इक्वल टू 2y। तो 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 1 आएगा। अब जैसे y की वैल्यू 1 आई तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू पुट कर देंगे तो मुझे इक्वेशन वन की वैल्यू x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो हम लोग y की वैल्यू इक्वेशन वन में रखते हैं। इक्वेशन वन में y की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस वन इज इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो मुझे मिल गया है x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 1। तो ये हम लोग का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 1, तो ये हम लोग का सोल्यूशन हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इसमें क्या कर रहे हैं। पहले इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, दो इक्वेशन गिवन रहेगी, एक में से हम लोग x या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। फिर जैसे सेम वेरिएबल की इक्वेशन बनेगी उसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो एक वेरिएबल की इक्वेशन आएगी, जैसे उस वेरिएबल का आंसर आएगा, वैल्यू आएगी, हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में रख देंगे तो मुझे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। वो वैल्यू ऐसी रहेगी जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 6, दूसरा क्वेश्चन चलो लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। एक मिनट चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन से यहाँ से। तो हम लोगों ने क्या किया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि पहले इक्वेशन वन से हम लोग वैल्यू निकालते, x या y की, किसी की वैल्यू निकाल सकते हो जिसकी वैल्यू निकालनी आसान है। ठीक है, चलो यहाँ भी x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। देखिए x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, यहाँ से x और यहाँ प्लस 2 है तो इधर जाएगा, तो x इक्वल टू 6 माइनस 2y। वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे कि उसको सेपरेट कर देंगे, उसको एक साइड ला देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ये क्या फ्रॉम इक्वेशन वन से आया है, ये वैल्यू कहाँ से आई है, फ्रॉम इक्वेशन वन। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन टू में रखेंगे। पुट द
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, मतलब कि जिससे हम लोग वेरिएबल की मतलब वैल्यू निकाले हैं x और y की, उसमें पुट उसको नहीं करना है। ठीक है, उसके अपोजिट वाले में पुट करना है। जैसे हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली तो उसको उस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसी में से निकाला उसी में पुट कर दिए तो कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर उसका कोई सेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो चलो पुट करते हैं। 2x की वैल्यू क्या है, 6 - 2y, 6 - 2y। आप इस इक्वेशन को नीचे लिख, जब एग्जाम में लिखो थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना ज़्यादा ही, तो मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ। ये 3y = 12। अभी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये हो जाएगा, 2 6 = 12, 2 2 = 4y प्लस 3y = 12। ठीक है, अभी क्या है, 12 इधर भी वेरिएबल एक साइड करेंगे और कांस्टेंट एक साइड करेंगे। तो -4y प्लस 3y, तो ये हो जाएगा, क्या होगा, -y। ठीक है, 12 - 12 ये हो जाएगा 0। तो -y बराबर 0, मतलब y बराबर 0। तो y की वैल्यू क्या मुझे मिल गई, 0। y की वैल्यू इससे मुझे 0 मिल गई। हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे। ठीक, एक इक्वेशन पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y = 0। y = 0 करेंगे तो x + 2 × 0 = 6। मुझे यहाँ x की वैल्यू 6 मिल गई। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने पूरा स्टेप फॉलो किया है तो आपको 2 से 3 मार्क्स मिल जाएंगे, जितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ही आसान अप्रोच है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो अपने दोस्तों को भी सेंड करो, शेयर करो। और बाकी अगर राइटिंग में कोई दिक्कत समझ में आती है तो मैं इसका थोड़ा सॉल्व करता हूँ, इस पर काम कर रहा हूँ। राइटिंग मेरी उतनी अच्छी थोड़ी नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा अच्छे से लिखूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहना। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम ना ख़त्म हो जाए।